नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल्स और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। तो आज भी कार्यक्रम में अलग अलग जुर्म की फाइल हम खोलने वाले हैं। बात करेंगे उस हैवान पति की जिस पर ऐसी हैवानियत सवार हुई कि उसने अपनी ही पत्नी को खौफनाक मौत देने का उस पर आरोप लग गया। साथ ही एक नेशनल प्लेयर की सुसाइड कैसे पुलिस के लिए मिस्ट्री बन गई, इसके अलावा आपको इंदौर के बंटी बबली की जोड़ी भी दिखाएंगे। इंदौर में पति पत्नी और वो से संबंध रखने वाली एक खूनी वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। हत्या के आरोपी पति ने मामूली से विवाद के बाद पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पति का किसी और महिला से अफेयर चल रहा था और जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो उसने हमेशा के लिए उसे रास्ते से हटा दिया। हस्बैंड की हैवानियत, पति पत्नी और वो की खूनी कहानी, पत्नी की निर्मम हत्या, सिर पर भारी वस्तु से किया हमला, खून से लथपथ महिला को स्ट्रेचर पर ले जाते परिजन, महिला का सिर कुचला हुआ है, खून पानी की तरह बह रहा है। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम दिखा भी नहीं सकते। ये खौफनाक तस्वीर इंदौर से सामने आई है जो एक पति की खूनी हैवानियत को बयां कर रही है। महिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत के आगोश पे जा चुकी थी। संगीता नाम की महिला इंदौर के निरंजनपुर इलाके में रहती है, जो खून से लथपथ अपने घर के किचन में फर्श पर पड़ी मिली थी, जिसे देखकर परिजनों के होश उड़ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की संदिग्ध मौत की तफ्तीश शुरू की। महिला का पति गायब था, जिसके बाद हत्या का शक उसी पर जा रहा है। साथ ही मृतक महिला के बेटे ने अपने पिता पर मां की हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है आरोपी पति रमेश चौहान का किसी महिला से अवैध संबंध था। उसके अफेयर के बारे में संगीता को पता चल गया था। इसी को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। इसके बाद पति ने गुस्से में आकर पत्नी के सिर पर भारी चीज से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हम दोनों आए थे काम पे से, टिफिन पर रखा। मेरी माँ है ना ये किचन में ना वो सब्जी कतरी हुई माँ मिली और मेरी माँ भी वही पड़ी मिली। खून पूरा लथपथ था। मैंने देखा नीचे गेट पे, गेट की आवाज़ आई। हम जैसे अंदर घुसे थे वैसे मेरे गेट की आवाज़ आई। मेरे बाप है ना भाग के निकल गया, मार को भाग गया वो। मृतका संगीता घर पर ही सिलाई का काम करती थी, जबकि हत्या का आरोपी पति लोडिंग वाहन चलाता था। अब मृतका का बेटा ही अपने पिता की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कड़ी सजा की मांग कर रहा है। मेरी माँ सिलाई का काम करती थी। और पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम रमेश। क्या करते हैं पिताजी आपके? वो गाड़ी चलाते थे। तो क्या पति पत्नी हमेशा झगड़ा होता रहता था क्या? नहीं, वो उनका दूसरा अफेयर था, तो उनके चक्कर में उन्होंने हत्या कर दी। पिताजी ने आपके मुंबई में? उनने ही हत्या करी। देख के तो मैं ही आया। जैसे ही अंदर गया वैसे ही गेट की आवाज आई, भाग गया मेरा बाप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला के सिर पर भारी वस्तु से हमले की पुष्टि हुई है, जो महिला की निर्मम हत्या की तरफ संकेत दे रही है। फिलहाल आरोपी पति फरार है, जिसकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। अवैध संबंधों ने एक बार फिर एक बसे बसाए घर को बर्बाद कर दिया। पत्नी की हत्या हो गई, अब पति सलाखों के पीछे जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इंदौर में बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहने वाली एक युवती की मौत बड़ी मिस्ट्री बन गई है। शुरुआती जांच में युवती के सुसाइड की बात सामने आ रही है। तफ्तीश के दौरान यह भी पता चला है कि युवती का लिव इन पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ था। लिहाजा यह सवाल खड़ा हो गया है, क्या युवती ने वाकई सुसाइड किया या फिर उसके बॉयफ्रेंड की यह खूनी साजिश थी। युवती की मौत बनी मिस्ट्री, सुसाइड या खूनी साजिश, लिव इन पार्टनर पर गहराया शक।
ये तस्वीर 22 साल की जागृति कर्मा की है, जो अब इन तस्वीरों की यादों में सिमट कर रह गई है। अपनी प्रतिभा से आदिवासी समाज का नाम रोशन करने वाली जागृति चेस की नेशनल प्लेयर थी। उसकी कामयाबी के चर्चे थे, लेकिन अब उसकी मौत के चर्चे हर किसी की जुबान पर हैं। जागृति एक हफ्ते पहले ही इंदौर की साईं कृपा कॉलोनी में बने अपने बॉयफ्रेंड हर्ष के साथ लिव इन रिलेशन में रहने आई थी, लेकिन बुधवार के रोज जागृति का फंदे पर शव लटका हुआ मिला, जिसके बाद दोस्त ने उसे एमवाय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और युवती के दोस्त को हिरासत में ले लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि जागृति उज्जैन के MIT कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वो मूल रूप से रीवा की रहने वाली थी। वो एक सप्ताह पहले इंदौर में दोस्त हर्ष के पास रहने आई थी। हर्ष मूल रूप से देवास का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। बॉयफ्रेंड हर्ष के मुताबिक उसे जागृति की लाश फंदे पर लटकी हुई मिली, लेकिन बॉयफ्रेंड पर आंख मूंद कर विश्वास कैसे किया जा सकता है? साथ ही सवाल ये है कि आखिर जागृति को ऐसी कौन सी बात परेशान कर रही थी जिसकी वजह से उसने आत्महत्या का बड़ा कदम उठा लिया। फिलहाल जागृति की मौत पुलिस के लिए भी एक बड़ी मिस्ट्री बन गई है। प्रारंभिक तौर से फांसी का फंदा लगाने से जागृति कर्मा करके लड़की है, जो निवासी देवास की है और उज्जैन कॉलेज में पढ़ती थी। यहाँ किस प्रकार से हमारे खजराना क्षेत्र साईं कृपा कॉलोनी में जहाँ उसने वो फांसी लगाई है, वो जांच चल रही है। क्यों लगाई है, क्या लगाई है, इस संबंध में जांच चल रही है। पुलिस ने हर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना से पहले जागृति का अपने लिव इन पार्टनर के साथ विवाद हुआ था, जिसने जागृति की मौत की मिस्ट्री को और उलझा दिया है। जागृति खुद चेस की नेशनल प्लेयर रह चुकी है। युवती की मौत के बाद कुछ आदिवासी संगठन भी MY अस्पताल पहुंचे और मामले में देवास कलेक्टर से न्यायिक जांच की मांग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और जिस जगह युवती ने सुसाइड किया उस कमरे की भी छानबीन की जा रही है। वहीं जागृति के परिवार वालों ने भी आशंका जताई है कि जागृति की मौत के पीछे कोई खूनी साजिश भी हो सकती है। ये बालिका उज्जैन गई थी इस खेल के लिए MIT कॉलेज में। MIT कॉलेज से वो शाम को आई नहीं, उसके बाद हमें पता नहीं चला वो इंदौर कैसे आई और इंदौर में कैसे आत्महत्या हुई। आपको क्या सूचना मिली थी? हमको 9 साढ़े 9 बजे थाने से फ़ोन आया कि आप खजराना थाने पर आइए, बहुत अवसर काम है आपको। तो फिर यहाँ से पता चला कि उसने फांसी लगाई। परिजन इस बात से भी हैरान हैं कि उज्जैन में पढ़ाई कर रही जागृति इंदौर आकर कैसे रहने लगी, जबकि इस बात की जानकारी परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं थी। हमको सूचना मिली थी कि भैया रात में कुछ ऐसी घटना घट गई है कि लड़की एक्सपायर हो गई है। तो हम तो फिर सुबह सुबह हम लोग रेडी होके यहाँ आए हैं, तो यहाँ पता चला कि यहाँ कुछ ऐसा फांसी वगैरह का कुछ है। ये बच्ची कहाँ पढ़ाई करती थी? ये बच्ची MIT में पढ़ाई करती थी, उज्जैन में जो आता है उसमें पढ़ाई करती थी। तो ये इंदौर कैसे पहुंची, आपको जानकारी? ये इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। एक लड़के का नाम हर्ष का सामने आ रहा है, वो हर्ष कौन है इसके बारे में? सर इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि हमें कुछ ऐसा बताया नहीं। लड़की ऐसी थी नहीं कि जैसा अपन सोच सकते कि हम तो शुरू से देखते थे, ऐसा लगता नहीं था कि ये कभी गलत रास्ते पे जाएगी या क्या है। कुछ लग रहा है क्या, कोई शंका है क्या? शंका तो है सर, जैसा लग रहा है कि भाई अब ये जो जिस प्रकार की घटना करी है इसने, तो ये तो गलत है ना सर। फिलहाल जागृति की मौत आत्महत्या है या फिर हत्या, ये एक पहेली बनी हुई है और पुलिस अब इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर जागृति ने सुसाइड भी किया है तो आखिर उसके पीछे की वजह क्या है, जिससे परेशान होकर जागृति को मौत को गले लगाना आसान लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो एक ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन नौकरी जाने के बाद वो बेरोजगार